बिहार की गया जी के समाजसेवी सह उद्योगपति सूरज बाबा उर्फ सूरज देव सिंह ने आज चुनौती स्थित अपने आवास पर किसानों और समाज के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि गया जी के अन्नदाता किसान आज मजबूरी में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ की खेती बाड़ी की स्थिति और सरकारी उदासीनता के कारण किसान बेहतर उपज के लिए दूसरे प्रदेश में जाने को विवश है। सूरज बाबा ने कहा कि गया जी में शिक्षा, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याएं वर्षों से बनी हुई हैं। सरकार और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जैसे किसान नेता राकेश टिकैत ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया था, उसी तर्ज पर गया जी की धरती से उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इसके लिए 17 सितंबर को किसान के साथ एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। गया से मातृभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। इसका आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए ही, किसानों की बेहतरी के लिए, शिक्षा में जो अभाव है उसमें सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। ये जो आप बातें रख रहे हैं, शिक्षा, किसान की बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे सुधार होगा? इसकी कोई परिकल्पना कुछ आपने सोचा होगा कि मैं इसे बढ़ चढ़ कर कैसे इसमें भाग लूंगा? हम घूमेंगे, हम जाएंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हमसे जितना बल बढ़ेगा हम उतना करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग जो आपके समर्थक हैं या जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं वो कह रहे थे कि अतरी से हम सूरज यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राजद से। क्या ये सच है? ये उनका प्यार है, ये उनका मेरे प्रति प्यार है। तो अगर वो आप टिकट के लिए वो आपके प्रेशर बना रहे हैं कि आप टिकट मांगिए या आप राजद से टिकट मांगेंगे? राजद से टिकट मांगने के लिए अगर राजद मेरे विचारधारा, मेरे स्वाभिमान के साथ मैच करेगा तो हम बिल्कुल मांगेंगे। तो अगर टिकट नहीं मिलते तो क्या निर्दलीय या किसी और पार्टी से? देखिए, हम चुनाव के लिए तो हम आए ही नहीं, हम तो सिर्फ किसानों के विकास के लिए आए। उनको कैसे शिक्षित किया जाए, इरिगेशन सिस्टम को कैसे चालू किया जाए, एमएसपी को कैसे अच्छे से अच्छे किया जाए, उनको शिक्षित कैसे करना है, उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे देना है, मैं तो उसके लिए आया हूँ। आप तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं और फिर इस समाज सेवा में। तो मैंने बताया था कि मैंने आधा जीवन अपना व्यवसाय रूप में बिता दिया है, अब आधा जीवन में जन सेवा के रूप में बिताना चाहता हूँ। और सिंचाई को अगर गया जिले में बात करें, सिंचाई की बात करें, आप गया जिले के हैं, तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं उसे, सिंचाई की क्या समस्या है? मूल जो भी है, जैसे आर है, पैन है, उसकी उगाई नहीं हुई है, कई वर्षों से नहीं हुई है, वो ऐसी का वैसी पड़ा हुआ है। बारिश आती है लेकिन वाटर लेवल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि नहर, पैन सब ऐसी जाम है, उसकी उगाई करवानी होगी। ये सरकार का दोष मानते हैं या क्षेत्रीय विधायक का दोष मानते हैं? मैं तो क्षेत्रीय विधायक और सरकार दोनों का दोष मानता हूँ। अगर मान लीजिए विधायक किसी दूसरे पार्टी का है, सरकार किसी और पार्टी की है, तो ये कहकर विधायक टाल देगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अब अगर सरकार से पूछने जाएगा तो वो कहेगा कि हमने तो फंड भेजा हुआ है, लेकिन विधायक दूसरे पार्टी का, वो हमारा नहीं सुन रहा है। इसमें तो गलती दोनों की है। आवाज तो सबको मिलकर उठाना है ना। जी, अभी आपके घर के पास ही बड़ी संख्या में युवा भी है और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं आपके पास, तो आप इन लोगों के साथ लेकर चलने के लिए किसान और शिक्षा की बात जो कैसे आपको रोड मैप तैयार किया होगा? वो हमारी टीम है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम एक एक चीजों को चुनेंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे और वहां जाएंगे, वहां मूल रूप से पहले उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जो बल पड़ेगा, जितना दूर कर सकेंगे उतना करेंगे। शिक्षा किस क्षेत्र में आप देखते हैं? शिक्षा, मान लीजिए कि मैं अतरी की बात करूं तो वहाँ शिक्षा का रेशियो क्या है? 0 है मेरे नजर में, बिल्कुल साक्षरता बिल्कुल खत्म है। शिक्षा हो कहाँ रही है? आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में? बिहार के सरकारी स्कूल दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? स्वास्थ्य तो आप जान ही रहे हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो मकान बिक जाएगा और सरकारी में जाइएगा तो जान चला जाएगा।
और कुछ कहना? और हम है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, बेहतरी से करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, तो हमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक और सवाल, जैसे कि अगर किसान की बात कर रहे हैं, किसान ऐसा सेक्टर है खेती बाड़ी, आप गया जिले में किसानों को लेकर आंदोलन नहीं, कभी जबरदस्त आंदोलन बीते 10-15 सालों में कभी नहीं दिखा है, सड़कों पे नहीं दिखा है और न ही पटना के सड़कों पे दिखा है। आप उनकी मांगों को लेकर आपको किसान दिखे, आंदोलन दिखेंगे भी नहीं यहाँ। हमारे किसान तो पलायन कर चुके हैं, पंजाब जाके खेती करते हैं, हरियाणा जाके खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके खेती करते हैं, बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां जाके खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में धान रोपते हैं, दूसरे के खेतों में गेहूं रोपते हैं। वो है कहाँ यहाँ? उन्हीं को तो लाना है, तभी तो आंदोलन होगा। तो मैं मान लूं कि राकेश टिकैत जैसा आप भी आंदोलनकारी? बिल्कुल मान लीजिए आप, और राकेश टिकैत जी से अच्छा आंदोलन हो गया।